गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ अ सर्कल, वृत्त और वृत्त के कुछ भागों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं वृत्त क्या है। सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन द प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन। तो एक वृत्त क्या है, एक सब सारे बिंदुओं का क्या है, एक मतलब आप बोल सकते हो कि समूह है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, गिवन पॉइंट से एक समान दूरी पर होते हैं। Thus, a circle is a path traced by a point in which moves in a plane which moves such that its distance from a fixed point in a plane is a constant। जैसे इसका मतलब है कि हर एक जो इसका फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा सारे बिंदुओं का वो क्या होगा, सेम। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, और जो इसका मुख्य बिंदु होता है उसे केंद्र कहते हैं। तो वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं है। एक स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे आपको दिख रहे हैं, साइकिल का पहिया एक सर्कल, और एक आपका जैसे दिख रहा है विंड चैम हो गया, सीडी हो गया, कॉइन, और इस तरह से और एग्जाम्पल्स आगे। फिर आता है पार्ट्स ऑफ सर्कल, वृत्त के भाग। सबसे पहले आता है रेडियस। तो केंद्र, तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि इसमें सबसे पहले केंद्र आता है। तो केंद्र मैंने आपको बता दिया था, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर। ठीक है, तो जो मुख्य बिंदु होता है वृत्त का वो केंद्र कहलाता है। उसके बाद आता है रेडियस। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो क्या होता है, वृत्त त्रिज्या क्या होती है, वो रेखाखंड जो बिंदु वृत्त पर स्थित बिंदु को उसके केंद्र से जोड़ता है, जैसे यहाँ पे बताया गया है। और इसका ये सर्कमफ्रेंस हो गया। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल रेडियस कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल में, एक वृत्त पे हम बहुत सारी त्रिज्याएं खींच सकते हैं। रेडियाई ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, और जो वृत्त की त्रिज्याएं हैं वो बराबर होती हैं। सेकेंड है डायमीटर, व्यास। डायमीटर इज अ सर्कल in a circle is a line segment that join any two point circle on the circle and passes through its center। तो जो व्यास है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली सबसे लंबी जीवा कहलाता है। इसमें भी क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। फिर आता है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, जीवा। अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड। तो जीवा क्या होती है, जीवा वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहा जाता है। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, सबसे लंबी जीवा व्यास होती है वृत्त का। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल। फिर आता है आर्क। फिर आता है चाप। वृत्त के एक भाग को चाप कहते हैं। एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। वृत्त के किसी एक भाग को चाप कहते हैं, जैसे KXL एक चाप आ गई। ठीक है, एनी कॉर्ड रादर देन डायमीटर डिवाइड्स द सर्कमफ्रेंस इनटू टू अनइक्वल पार्ट्स एंड टू अनइक्वल आर्क्स। द लार्जर आर्क इज कॉल्ड मेजर आर्क। जो बड़ी आर्क होती है उसको दीर्घ चाप कहते हैं, और जो छोटी होती है उसे लघु चाप कहते हैं। द लॉन्गेस्ट आर्क ऑफ द सर्कल फॉर्म्स द सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। तो जो बड़ी चाप है वृत्त की, वो जो उससे जो भी डिस्टेंस कवर होता है उसको हम वृत्त का परिमाप कहते हैं। फिर आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड। वृत्त का वृत्तखंड। डायमीटर डेफिनेशन क्या है कि कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इंटू टू पार्ट्स ईच ऑफ विच इज कॉल्ड अ सेगमेंट। तो जो कॉर्ड है, जैसे दो, एक मेजर आ गया एक माइनर आ गया, तो जो कॉर्ड है जैसे बीच में कॉर्ड हमने ज्वाइन कर ली, तो एक पूरे सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक मेजर सेगमेंट और एक माइनर सेगमेंट। द सेगमेंट दैट कंटेन्स सेंटर इनसाइड इज कॉल्ड। जो सेगमेंट जिसमें सेंटर अंदर होता है उसे हम मेजर बोलते हैं, और जिसमें सेंटर बाहर होता है उसे हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। द सेगमेंट दैट डज नॉट कंटेन द सेंटर इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। फिर आता है सेमी सर्कल। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल दैट डिवाइड्स इन द डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड ईच हाफ इज कॉल्ड सेमी सर्कल। जो वृत्त का व्यास है वो इसको दो भागों में विभाजित करता है, और हर एक हाफ को हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। Secant and tangent। तो a line that intersect a circle into two distinct point is called its secant। ठीक है, और tangent क्या होता है, a line that touches the circle at one point। तो tangent क्या होता है, जो किसी एक रेखाखंड जो वृत्त को बाहर किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। So that's all about the parts of circle and the circle. Thank you.